स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स बिंदु में, जिसमें कि आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम के नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि है लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉजल सिस्टम एंड नॉन कॉजल सिस्टम। तो उसका जो अगला क्लासिफिकेशन है सिस्टम का, वो है लीनियर सिस्टम एंड नॉन लीनियर सिस्टम, तो जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो लीनियर सिस्टम पहले जान लेते हैं क्या होता है। लीनियर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो आप लीनियर सिस्टम को ऐसे बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता हो, उसे लीनियर सिस्टम कहेंगे। तो आगे हम जानेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो पहले ये जान लेते हैं, फिर नॉन लीनियर। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जो कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करे, डजंट सेटिस्फाई द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोलेंगे? नॉन लीनियर सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक ऐसा प्रिंसिपल होता है जो कि किसी भी दो इनपुट के वजह से जो हमें आउटपुट मिलता है, मान लीजिए हम यहाँ पे दो इनपुट दे रहे हैं, AX1t प्लस BX2t, ये दे रहे हैं। BX2t दे रहे हैं। इसके वजह से हमें आउटपुट क्या मिल रहा है? AY1t प्लस BY2t। यहाँ पे जो A और B है ये कांस्टेंट है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कांस्टेंट माना जाता है A और B। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? किसी भी दो इनपुट सिग्नल का जो सम है, सम ऑफ टू इनपुट सिग्नल के वजह से आउटपुट जो हमें आ रहा है, अगर ये आउटपुट इस इनपुट के बराबर हो जाए, अगर किसी दो इनपुट सिग्नल का सम की वजह से हमें जो आउटपुट मिला, वो आउटपुट इसके बराबर हो जाए, इनपुट के बराबर हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। तो अगर इसको हम एक और अच्छे से एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, जो लीनियर सिस्टम है कि ये किस तरह से कौन सा फंक्शन लीनियर सिस्टम होगा, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर करेगा। तो देखते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं। पहला एक फंक्शन मान लीजिए ये दिया हुआ है t²xt। तो पहले जान लेते हैं इसका जो बनाने का तरीका होगा सिंपल, वो है सुपरपोजिशन का, कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन का हम दो इनपुट निकाल लेंगे। पहले दो, ये हो गया फर्स्ट स्टेप, इसका दो इनपुट निकाल लेंगे। t का मान पहले 1 रखते हैं, y1t, ये पहला इनपुट हो गया। इसके वजह से जो हमें आउटपुट निकलेगा वो होगा x1t। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं yt को कि t इंटू xt, जहाँ की ये जो yt है वो ऑपरेशन ऑफ xt माना जाएगा। इसको आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ जो yt है वो ऑपरेशन है t इंटू xt का ऑपरेशन है, या नहीं तो आप यहीं तक लिखना चाहें तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं। तो पहला इनपुट जो हो गया y1t का t²x1t, फिर दूसरा यूनिट इनपुट हो जाएगा, वो हो जाएगा t²x2t। अब जो सेकेंड स्टेप होगा, पहला स्टेप यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, जो सेकेंड स्टेप होगा, ये दोनों को हम ऐड कर देंगे, हम इधर वाला का इधर ऐड कर देंगे। ये सुपरपोजिशन
मान ये ay1t प्लस by2t, इधर वाले को हम ऐड कर देंगे तो a² x1t प्लस b² x2t। तो यहाँ पे टी कॉमन हो जाएगा, तो t² यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो ax1t प्लस bx2t। ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सेकेंड स्टेप होता है, पता करने का कि कौन सा फंक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। अब जो लास्ट है वो है थर्ड स्टेप, कि ये जो हम निकाले सम ऑफ टू इनपुट के वजह से जो आउटपुट ये हमें मिला, तो यहाँ पे हम थर्ड स्टेप निकालेंगे आउटपुट ड्यू टू सम ऑफ बोथ इनपुट। तो ये जो सम ऑफ बोथ इनपुट है, अब इससे हम दोनों को एज ए इनपुट यूज़ करके आउटपुट निकालेंगे। अगर इस इनपुट को एज ए इनपुट यूज़ करके जो हमें आउटपुट निकालेंगे थर्ड स्टेप में, अगर वो आउटपुट बराबर हो जाएगा इस दोनों इनपुट का जो सम है उसके बराबर हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। यहाँ पे हो जाएगा आउटपुट जो होगा ax1t ये प्लस bx2t, ये हो गया। ये निकला हमारा तीसरा जो आउटपुट निकला, एज ए इनपुट हम यूज क्या किसको किए हैं, इसको किए हैं ax1t प्लस bx2t को एज ए इनपुट यूज किए यहाँ पे। तो इसके वजह से जो हमें हमारा आउटपुट निकला वो ये निकला, जो कि इक्वल है इसके, यहाँ के इक्वल है। इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हैं, अगर इसको इक्वेशन 2 मानते हैं, तो हियर इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। तो आप इसे यहाँ ऐसे लिख सकते हैं y3t इज इक्वल टू ay1t प्लस by1t। ये हो गया, ये इक्वल हो गया, मतलब कि ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई कर रहा है। हियर द फंक्शन आर satisfying superposition principle, hence we can say given function are linear function, या फिर ये लीनियर सिस्टम का एक एग्जांपल है, इसे ऐसे बोल सकते हैं। तो हम क्या जाने इस वीडियो में कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में कैसे निकाला जाता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, पहले जो भी फंक्शन दिया रहेगा उसका हम 2 इनपुट निकालेंगे। जैसे y यहाँ पे जो दिया हुआ है फंक्शन, उसका पहला 2 इनपुट निकाले y1t y2t। अब जो सेकेंड स्टेप है उसमें हम क्या करेंगे, इस दोनों इनपुट को सम कर देंगे। दोनों इनपुट को सम करेंगे मतलब जोड़ेंगे आपस में, जहाँ की a और b कांस्टेंट आएगा दोनों में। मल्टीप्लिकेशन करने पे ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में लिया जाता है, a कांस्टेंट और b ये दोनों कांस्टेंट है, ये लिया जाता है। तो फिर इसको सम करेंगे। फिर तीसरा जो स्टेप होगा वो होगा आउटपुट निकालेंगे। इस दोनों सम ऑफ इनपुट की वजह से आउटपुट निकालेंगे। सम ऑफ इनपुट की वजह से आउटपुट हमारा यहाँ पे क्या निकाले हैं, y3t, जहाँ की एज ए इनपुट यूज किए हैं इसको ax1t को प्लस bx2t को। तो इसके वजह से जो आउटपुट निकला हमारा, अगर ये आउटपुट थर्ड स्टेप में जो आउटपुट हमारा निकला वो इक्वल हो जाएगा सेकंड स्टेप में जो ये दोनों इनपुट को सम करने पे जो आउटपुट निकला, ये दोनों आउटपुट अगर इक्वल हो जाए तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, मतलब कि वो एक लीनियर फंक्शन है। अगर ये दोनों आउटपुट इक्वल नहीं हुआ आपस में,
तो उसे हम नॉन लीनियर उसको नॉन लीनियर फंक्शन बोलेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो में इस दोनों सिस्टम लीनियर और नॉन लीनियर सिस्टम में कोई आपको डाउट रहता है, आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।